गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्पिनोइड्स, और टर्पिनोइड्स में हम लोग 4 मेंबर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिंजीबेरिन के बारे में, और जो जिंजीबेरिन है वो फाउंड इन जिंजर। ये जो है आपका, ये जिंजीबेरिन की स्ट्रक्चर है। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है C15H24। ये जो है वो सेस्क्यूटरपिनोइड है, मीन्स वही 3 आइसोप्रीन यूनिट है इसमें, और ये साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड है। एक रिंग प्रेजेंट है इसमें, ये ध्यान रख लेना। तो वही स्ट्रक्चरल एसोसिएशन के लिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो वही हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, बियर्स टेस्ट करेंगे। तो 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल ब्रोमीन वाटर और 3 मोल बियर्स रिएजेंट कंज्यूम होंगे, जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो जिंजीबेरिन है उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आगे मैंने लिख दिया है, देखो। व्हेन जिंजीबेरिन इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम मेटल इन एथेनॉल, जब ये सोडियम मेटल से रिडक्शन करवाते हैं एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो इसे हम लोग बोलते हैं वो ब्लांक रिडक्शन। इट गिव्स डाईहाइड्रोबेंजीन डेरिवेटिव। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। अगर हम लोग जिंजीबेरिन का रिडक्शन, वो ब्लांक रिडक्शन करवाते हैं, तो डाईहाइड्रो जिंजीबेरिन डेरिवेटिव मिलता है। मीन्स ये जो एक तरह से वो ब्लांक रिडक्शन है, वो एक तरह से टेस्ट है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का जब हम लोग इससे रिडक्शन करवाते हैं तो एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हैं। आगे चलते हैं। जिंजीबेरिन गिव्स डिल्टशेल्डर रिएक्शन विद मैलाइक एनहाइड्राइड एंड DMAD, डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। देखो, आपको पता है कि डिल्टशेल्डर रिएक्शन है, डिल्टशेल्डर रिएक्शन में जो डाइईन होगा वो हमेशा कॉन्जुगेट होता है, डाइईन। तो जो कंपाउंड डिल्टशेल्डर रिएक्शन देगा, इसका मतलब उसमें 2 डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में, और जिंजीबेरिन भी डिल्टशेल्डर रिएक्शन देता है, इसका मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे। The value of lambda max for gingiberine is 260 nm. Since lambda max is greater than 200 nm, which indicate presence of conjugated double bond. ये ध्यान रख लेना कि अगर 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं और उनका लैम्डा मैक्स लेंगे, तो उनका लैम्डा मैक्स हमेशा 200 से ज़्यादा आता है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे तो लैम्डा मैक्स 200 से कम आएगा। तो जिंजीबेरिन का जो लैम्डा मैक्स है वो 260 है, इट मीन 200 से ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिंजीबेरिन इज मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड। हमें ये प्रूव करना है कि जो जिंजीबेरिन है वो मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड है। तो देखो, ये सिंपल इसका मोलिकुलर फार्मूला, 3 डबल बॉन्ड के 6 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो मोलिकुलर फार्मूला कितना हुआ, C15H13। और अगर 15 कार्बन की एल्केन ले तो उसका फार्मूला होता है C15H32। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं वो एक रिंग के कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका जिंजीबेरिन है वो मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन और स्ट्रक्चरल एसोसिएशन ऑफ जिंजीबेरिन, कि अगर जिंजीबेरिन का कार्बन स्केलेटन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जिंजीबेरिन का रिडक्शन करवाएंगे 6 हाइड्रोजन एटम से, मीन्स 3 मोल हाइड्रोजन से। तो हमारे पास बन जाएगा हेक्सा हाइड्रो जिंजीबेरिन। क्या बनेगा हमारे पास, हेक्सा हाइड्रो जिंजीबेरिन।
6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और उसका हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन का हम लोग जब हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन बन गया, जब हम लोग हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन का पैलेडियम कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा और ये जो पार्ट है वो एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास बनेगा 6 पैराटोलोइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्या बनेगा? 6 पैराटोलोइल 2 मिथाइल हेप्टेन। फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इंडिकेट बेसिक स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन। कि जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है कौन सा? 6 पैराटोलोइल 2 मिथाइल हेप्टेन। उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जिंजीबेरिन का जो बेसिक स्केलेटन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ जिंजीबेरिन, इसका मतलब देखो हमने पहले ही पता लगा लिया था कि जिंजीबेरिन में 3 डबल बॉन्ड हैं और बेसिक स्केलेटन ये है। इसका मतलब हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा एक्चुअल में अगर हम लोग इन 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता लगा लें, क्योंकि बेसिक स्केलेटन का पता चल गया। अब हमें ये पता लगाना है कि 3 डबल बॉन्ड इसमें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आगे चलते हैं तो हम लोग चेक करते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फर्स्ट मेथड, ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ जिंजीबेरिन 1 मोल ऑफ एसीटोन इज फॉर्म्ड विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपालाइडिन ग्रुप इन जिंजीबेरिन। दैट मीन्स 1 डबल बॉन्ड इज जस्टिफाइड। मीन्स एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। जब हम लोग इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो 1 मोल एसीटोन बनता है और एसीटोन केवल उसी कंडीशन में बन सकता है जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड जस्टिफाइड हो गया है। ठीक है। अभी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन और हमें डिसाइड करनी है। आगे चलते हैं। व्हेन जिंजीबेरिन इज रिड्यूस्ड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया देन आउट ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स ओनली 1 डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड। दैट मीन्स 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड टू ईच अदर। पहले डिस्कस कर चुके हैं। डाईहाइड्रोजिंजीबेरिन विच इज प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ जिंजीबेरिन by sodium in liquid ammonia oxidized with acidic KMnO4. It gives keto dicarboxylic acid and keto group gives haloform reaction which indicate presence of this group. कि जो एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन होने के बाद जो हमारे पास जो कंपाउंड बना उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन किससे करवाएंगे? KMnO4 से। तो हमारे पास कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और जो कीटो ग्रुप है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म कौन सा ग्रुप देता है? ये वाला। देखो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ये इसका रिडक्शन तो ये बन गया डाईहाइड्रोजिंजीबेरिन और इस डाईहाइड्रोजिंजीबेरिन का हम लोग KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा डाइकार्बोक्सिलिक कीटो एसिड। और डाइकार्बोक्सिलिक कीटो एसिड और जब हम लोग इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे, कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो जो कंसेप्ट है वो ये है, ऑन द अबोव बेसिस ऑफ अबोव प्रोडक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोजिंजीबेरिन विल बी। जो स्ट्रक्चर होगी, देखो एक डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके थे, एक डबल बॉन्ड यहाँ डिस्कस कर चुके थे। इसका मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर यहाँ तक बन गई है वो ये बन गई है। एक डबल बॉन्ड बचा है जिसको हम लोग नीचे जस्टिफाई कर देंगे। द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड ऑल्सो कन्फर्म बाई द डिलशेल्टर रिएक्शन। जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है उसकी प्रेजेंस को हम लोग डिलशेल्टर रिएक्शन से भी कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिलशेल्टर रिएक्शन केवल कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स ही देती हैं, डाईईन ही देती हैं और किसी कंपाउंड में, या जो नॉन कॉन्जुगेटेड या आइसोलेट एल्कीन होती हैं उनमें डिलशेल्टर रिएक्शन नहीं होती। फाइनली वही हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ जिंजीबेरिन। इसके सिंथेसिस को यहाँ से स्टार्ट करें तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, और ये कंपाउंड बन जाएगा तो हम लोग जब इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। फिर हम लोग इसका सोडियम और लिक्विड अमोनिया से लिक्विड मीन्स हम लोग बर्च रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और फिर हम लोग इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपका।
और ये बनने के बाद हम लोग इसमें कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करवाएंगे, तो ये बन जाएगा। और कीटोइनोल टोटोमेरिज्म से ये जो बना है आपका, उस पर ये कीटो ग्रुप जनरेट होगा, और कीटो ग्रुप पे हम लोग वापस ग्रिग्नार रिएजेंट की अभिक्रिया करवाएंगे, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा तो फाइनली हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपका जिंजीबेरिन का सिंथेसिस हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टर्पिनोइड के साथ मिलेंगे, एबियोटिक एसिड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।